स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन भले ही वो हमारे बीच दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही मौजूद ना हो, लेकिन उनकी गीतों के ज़रिए, उनकी मखमली आवाज़ के ज़रिए हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के लोकप्रिय लोक कलाकार और पद्मश्री मधु मंसूरी साहब। उनकी ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वे लता मंगेशकर जी को कैसे याद करते हैं और उनका जाना किस तरह से संपूर्ण भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है। मधु मंसूरी साहब, चूँकि आपको भी ये दुख भरी खबर मिली होगी, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, लता जी का जाना तो सबको है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिसके मिसाल का कोई इस दुनिया में, इस देश में और लगता है नहीं आएगा, इस बात का दर्द तो हम जैसे छोटे मोटे गीतकारों को, गायकों को रहेगा। हाँ। मैं आपको इस संदर्भ में एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोगों की देश में एक से एक गीतकार और गायक आए, गायिका आए, सबों की अपनी शैली थी और सबों की शैली अपने जगह में कम नहीं थी, सब अच्छे थे। लेकिन लता जी अपने जगह में बेमिसाल थे। इतना बड़ी दुनिया में लगता है और लता जी नहीं आएंगे। अगर विधाता दे दे लता जैसा कोई और तो अलग बात है, लेकिन लता 35-40 हज़ार गीत गाई है। मजाक बात नहीं है 35 हज़ार गीत गाना। मने हम छोटा सा कलाकार जो 5,000 मंचों में गीत गाए हैं और एक मंच में, कहीं भी किसी मंच में 10 गीत से कम नहीं गाए हैं। ये तो हमको अपने आप में लगता है हम बहुत गाए हैं। तो लता जी 40,000, 38,000 गीत मजाक बात नहीं है। और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाला से दुआ प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वर्ग में भी लता जी ही रहे, गाते रहें। उनकी कोई एक गीत जो आपके बेहद दिल के करीब हो, अजीज हो? गीत तो उनके गाए सभी अजीज है, सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं एक पंक्ति गुनगुना देता हूँ। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितुआ, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितुआ, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीति मितुआ। आप जैसे लोक कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन रही हैं और हज़ारों आने वाले लोक कलाकारों के लिए, गायकों के लिए, पार्श्व गायकों के लिए वो हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगी। क्या लगता है कि ये देश उनको किस रूप में हमेशा याद रखेगा? एक पार्श्व गायिका के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर कैसे उनको याद रखा जाना चाहिए? ऐसे तो हम लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के गायक गीतकार हैं, लेकिन वो इतना प्रेरणा स्रोत थे, इनके गाए गीत है कि आज संपूर्ण भारत के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के गायक लोग भी, गीतकार लोग भी उनके गाए गीतों या उन गीतकारों के लिखे गीतों की शैली में अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम देख रहा हूँ वही लोग का पैरोडी में चलने की प्रयास कर रहा है। माना जाता है कि इतनी ख्याति और इतनी विश्वसनीयता और इतने लोगों के दिलों में राज करने के बाद कभी ऐसा होता है कोई कंट्रोवर्सी में आ जाना, मगर लता जी कभी उस तरह कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रही। उनके दामन पर एक भी दाग हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्या इस तरह के अपने आप को बचा कर रखना, छिपा कर रखना और अपना पाक साफ दामन रखना कितना मुश्किल होता है एक कलाकार के लिए? आपने बहुत बड़ी प्रश्न किया है। देखिए, पवित्रता मनुष्यता की पहचान है और जो मन वचन कर्म से पवित्र है वही चरित्रवान इस दुनिया में महान है। लता मंगेशकर इसी तरह से एक महान गायिका थी और उस पर कोई दाग नहीं था और कोई भी गीत ऐसा नहीं गाई जिसको आदमी दिल से स्वीकार नहीं किया। अब लता जी के जैसा विधाता और कोई एक दे न दे, लेकिन हम लोग लता को तो नहीं भूल सकते हैं। वर्तमान में क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे पार्श्व गायक या गायिका हैं जिनकी छाप, जिनका अक्स उन पर नज़र आता हो, लता जी का अक्स उन लोगों पर नज़र आता हो? नहीं,
मैं उतना तो रिसर्च शोध नहीं किया हूँ, लेकिन लता जी का शैली, उस शैली का गायिका अभी नहीं दिख रहे हैं। उनके बहन हैं आशा भोसले जी, वो भी बहुत अच्छी गायिका हैं, लेकिन और ये दोनों के बाद इन दोनों का रुतबा का, इनके दोनों का शैली का गायिका नहीं दिख रहे हैं। सब पाश्चात्य स्टाइल में थिरकती हैं, नाचती हैं। अब ऐसा तो लगता है शायद कोई आए कि ना आए, ऐसा तो मन को निराश नहीं करता हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखा। आपको क्या लगता है, एक पार्श्व गायिका के तौर पर ही याद रखा जाएगा लता जी को, या उनके और जीवन के जो आयाम है उसको, उस पर भी रोशनी डालने की जरूरत है? ये सिर्फ गायिका के रूप में याद करना तो ठीक बात नहीं है। उनकी जीवन जो बेदाग रही है, वो कभी मैंने समाज में कभी किसी बात को लेके, बहुत ऐसे गायक गायिका हैं वगैरह वगैरह, सबको जानता हूँ। कुछ मुझे एक बात याद है, जब हाँ 8 नवंबर को सम्मान, पद्मश्री सम्मान महामहिम जी से दिल्ली में राष्ट्रपति से ले रहे थे, तो मुझसे 4-5 आदमी के बाद एक अभिनेत्री सम्मान प्राप्त कर रही थी। देखिए, सम्मान प्राप्त करने के बाद उनका एक से एक वर्षन आ गया। मैं उनको शिकायत नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लता तो एकदम गुलाब थी, गुलाब के जैसा बेदाग है। और मैं भगवान से, खुदा से दुआ प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आप अपने यहाँ भी उनकी आत्मा को शांति दीजिए। यही मेरी। लता जी के लिए कहा जाता है ना सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बल्कि पड़ोसी राज्य बांग्लादेश और खासकर पाकिस्तान में उनके चाहने वाले बेशुमार लोग हैं। उनको भी आज धक्का लगा होगा, उन जैसे लोग भी चाहते होंगे, भले ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सियासी तौर पर दुश्मनी जाहिर होती हो, लेकिन ये जो दोस्ती थी लता जी के वजह से, कलाकारों की वजह से, उसमें थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा। निश्चय आपकी प्रश्न को मैं दाद देता हूँ। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ये तीनों एक ही माहौल, एक ही भाषा बानी, एक ही राग रागनी। ऐसे थोड़ी दूर में भाषाएं का उच्चारण बदल जाती है, लेकिन शब्द वही होते हैं। पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो कि हम सबों की हिंदुस्तान, हम लोगों की देश में सबों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, एक गायिका के क्षेत्र में। एक आखिरी कोई उनका कोई गीत आपके जहन में इस वक्त आ रहा हो तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा गुनगुना दीजिए। ऐसे तो मैं आपको फिल्मी गीत के पीछे तो उतना खास कुछ नहीं, इसलिए आप अपने लोक गीतों से उनको कोई श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हो? ऐसे मैं एक गीत श्रद्धांजलि के रूप में देता हूँ। हम लोगों भी फिल्मी दुनिया की गीत को सुनते हैं तो प्रेरणा हम लोग को भी मिलती है। तो जुदाई में एक गायिका जुदाई में है जो गा रही है, हम गाओ अब कैसे गीत हमर छूटल कहाँ मीत, जन्मा जनम साले, जन्मा जनम साले बिछुड़ल प्रीत। हम गाओ अब कैसे गीत हमर छूटल कहाँ मीत, जन्मा जनम साले, जन्मा जनम साले बिछुड़ल प्रीत। एक सुहागिन सिंदूर पिंधे, एक पिंधे गेरुआ चीर, एक मिलन के माला गाथे, एक के हिया लागे तीर। चल जोगिनी, चल जोगिनी जहाँ जहाँ, सुधि ना प्रतीत हमर छूटल कहाँ मीत, जन्म जन्म साले बिछुड़ल प्रीत। मैं इस गीत के माध्यम से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। तो आपने सुना किस तरह से लता जी का जाना न सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए बल्कि पड़ोसी देशों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उम्मीद है कि तमाम देश इस गम के माहौल में, इस तकलीफ़ के माहौल में उनको श्रद्धांजलि पेश करेगा और उनके जो उनका जीवन है उनसे भी प्रेरणा लेगा, उनसे भी इंस्पिरेशन लेगा और
बाकी ज़िंदगी उनके रास्ते पर चलने का अज़्म और इरादा करेगा। और आने वाले जो नए कलाकार हैं, पार्श्व गायक हैं, गायिका हैं, उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलकर हमारे लोक कला को और ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।